अभी जिंदा है, जी लेने दो, गुजर जाएंगे समय के ये पल, फिर हाथ नहीं आएंगे। क्योंकि समय अपना चक्कर चलाता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, हर किसी के ऊपर एक चक्कर है समय का जो घूम रहा है। और धीरे धीरे एक महीना, एक साल, साल से 10 साल, 10 साल से 100 साल, यानी कि मैक्सिमम जो एज पर्सन की है वो खत्म हो जाती है, सिर्फ इस चक्कर में कि ये काम कल होगा, ये काम परसों होगा, ये कल करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, अगले साल करेंगे। तो कहीं ना कहीं माय डियर हमें अपने टाइम पर फोकस, कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, अपने टारगेट को लेकर चलना पड़ेगा। तो माय डियर ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट के लिए तैयारी कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू मे आस्क मी एट एनी टाइम। सो माय डियर, इन दिस क्लास वी हैव टू डिस्कस फ्रेजल वर्ब्स। यस माय डियर, फ्रेजल वर्ब्स हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, जिसके अंदर आप देखोगे एक वर्ब दी गई है, जिस वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन दी गई है। लाइक मैंने कहा कट, कट मतलब काटना होता है, लेकिन मैंने कहा कट डाउन, तो कट डाउन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कम कर रहे हो, रेड्यूस कर रहे हो। सपोज आप शुगर को कम कर रहे हो तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू कट डाउन शुगर इन माई डाइट। आई वॉन्ट टू कट डाउन शुगर इन माई डाइट, यानी आप शुगर को कट नहीं कर रहे हो, आप शुगर की मात्रा को कम कर रहे हो। यानी कि किसी भी वर्ब के साथ जब आप किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हो उस केस में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो लेट्स सी कौन सी फ्रेजल वर्ब्स है, कैसे यूज किया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो माय डियर, रन अप, रन ऑफ, रन आउट ऑफ, रैन इनटू, रैन ऑफ, ये आपकी एक वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करके फ्रेजल वर्ब्स बनाई गई है, जिसका आपने यूज करना है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, विल यू हैव टी, क्या सेंटेंस बनेगा, क्या मीनिंग बनेगा, क्या आप चाय पियोगे। वी हैव डैश कॉफी टुडे, यानी कि आज हमारे पास कॉफी खत्म हो चुकी है। कहने का अभिप्राय उसका ये है कि चाय पियोगे क्या, क्योंकि कॉफी आज हमारे पास खत्म हो चुकी है। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि मैंने फिनिश कर दी है, खत्म होने का मीनिंग है माय डियर कि वो चाय या कॉफी जो भी है उसकी जो स्टॉक थी वो खत्म हो चुकी है, यानी कि मेरे घर में, मेरे हाउस में, मेरे किचन के अंदर आज कॉफी नहीं है। तो खत्म होने का मतलब है स्टॉक का खत्म हो जाना। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा, मैं दुकान पे गया और मैंने कहा कि मुझे सिगरेट चाहिए, और दुकानदार ने कहा सिगरेट तो खत्म हो गई। तो खत्म होने का मीनिंग क्या है उसका, कि क्या वो सिगरेट उसने पी कर खत्म कर दी है, नहीं, उसने जो सिगरेट का एक स्टॉक लेकर आया था वो स्टॉक उसका खत्म हो चुका है, वो परचेज ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पर एक वर्ब दी गई माय डियर, रैन आउट ऑफ। कौन सी वर्ब दी गई है माय डियर, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है स्टॉक का खत्म होना, स्टॉक का खत्म होना। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए सेकंड देखते हैं। वी हैव डैश एन ओल्ड फ्रेंड इन द लाइब्रेरी टुडे, आज मुझे एक पुराना मित्र लाइब्रेरी में मिला। आज हमें एक पुराना मित्र लाइब्रेरी के अंदर मिला। तो जब भी कोई चीज आपको ऐसे मिलती है तो उसके लिए आप दो चीज यूज करते हैं। जब अचानक से कोई चीज मिल जाती है या अचानक से किसी चीज का पता लगता है तो हम यूज करते हैं, एक वर्ड होती है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब अचानक से मिलना, अचानक से मिलना। और एक है रन इनटू, इन दोनों का मीनिंग ऐसे यूज किया जाएगा अचानक मिलने के लिए। सो इन दिस सेंटेंस वी विल यूज रन के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा रन, रैन, रन। वी हैव रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड इन द लाइब्रेरी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, द रेन वाटर डैश द टेरेस इनटू द वेल, जो रेन वाटर है वो टेरेस के जरिए कुएं में जाता है, यानी कि जो रेन वाटर है वो फ्लो करता हुआ वहां जाता है। तो फ्लो करने के लिए क्या यूज करेंगे,
तो रन अप, यस माय डियर, हम यूज करेंगे रन अप। रन अप, रन अप का मतलब हो जाएगा फ्लो करना। लेट्स सी, द थीफ डैश द वुमन्स बैग, यानी चोर ने औरत के बैग को चुरा लिया। चुरा के लिया मतलब एक चीज यहां थी, मान लीजिए मेरे पास एक बैग था, तो वो बैग क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, तो मैं उसे कहूंगा माय डियर सेपरेट मतलब होते है ऑफ, किसी चीज से दूर हो जाना। सपोज करो मैं छत से गिर गया, तो मैं कहूंगा आई फेल ऑफ द रूफ, आई फेल ऑफ द रूफ, तो मीन्स मैं कहीं से अलग हो गया, मैं सेपरेट हो गया। तो सेपरेट किस सेंस में यूज होगा यहां पर माय डियर, रन इनटू, सॉरी रन ऑफ। क्या यूज होगा यहां पर, यहां यूज होगा रन ऑफ। चलिए कुछ और फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं, लाइक दिस, फादर वुल्फ वेटेड टिल हिज कब्स कुड रन अबाउट अ लिटिल बिफोर। देखो फादर वुल्फ जो था, ये एक पार्ट है, एक भेड़िए की कहानी, आपकी मोगली कहानी, उसी का एक पार्ट है। तो आप यहां पर कहेंगे कि फादर वुल्फ ने इंतजार किया जब तक उसके बच्चे रन अबाउट अ लिटिल बिफोर ही ब्रोट अप, यानी जब तक उसके बच्चे इधर उधर दौड़ना शुरू नहीं किया, जब तक बच्चों ने इधर उधर दौड़ना शुरू नहीं किया, रन अबाउट मतलब दौड़ना। और कहां पर, बिफोर ही ब्रोट अप, ब्रोट ही, बिफोर ही ब्रोट अप, तो ब्रो मतलब कि ब्रिंग अप से बना हुआ माय डियर। लेट मी एक्सप्लेन हियर, ब्रिंग, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। बिफोर मेंशनड या प्रेजेंटेड द कप्स एट द मीटिंग, चलो इसको छोड़ दीजिए।